सफलता अकेडमी में हम सुबोध सर आपको इतना ज़रूर कहेंगे कि जो दिल के नेक होते हैं वो लाखों में एक होते हैं। जो दिल के नेक होते हैं लाखों में एक होते हैं और जो अच्छे कर्म करते हैं उनके पीछे अनेक होते हैं। तो यहाँ देखिएगा प्रश्नावली 4.2 में क्या कहता है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। मतलब मूल हम आपको बताए थे पहले कि अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं। आगे और इसका डिटेल बताएंगे कि अल्फा बीटा कैसे निकाला, उसका विविक्तर का सूत्र क्या है। विविक्तर का सूत्र था D बराबर B² - 4AC। कैसे मूल वास्तविक है या मूल वास्तविक नहीं है, पहले इसको देखिएगा। तो आपको गुणनखंड विधि में क्या करना है इसको कि जैसे x² - 3x घटाओ 10 बराबर 0 दिया है। तो गुणनखंड विधि कहता है का फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला और अंतिम का गुणा, पहला और अंतिम का गुणा जो हो इसके बराबर हो। माने 3 को ऐसा तोड़ा जाए कि इसके गुणा। जैसे मान लीजिए x² में -10 से गुणा करिएगा आप तो -10x² होगा ना। अब ऐसा इसको तोड़ना है कि देखने में भी जोड़े घटावे तो -3 ही रह जाए और गुणा करने पर -10x² आ जाए। देखिएगा कैसे करेंगे। अब क्या है x², ये 3 को हम 3 में लिखेंगे -5x लिख देंगे और +2x लिख देंगे। अब आपको कोई पूछेगा कि -5 में से -5x में 2x जोड़िए तो कितना बचेगा। 2 में से 5 यानी 2 में से 5 घटेगा तो -3x बचेगा। और अगर कोई कहेगा कि -2x में मतलब -5x में 2x से गुणा करिए तो आपको कितना 5 दूनी 10 -10x² आया। x में 1 से गुणा करें तो x² 5 दूनी 10 आया बराबर आ गया, इसके बराबर ये वाला आ गया। मतलब इसको ऐसा 3 को ऐसा तोड़ना है कि पहला और अंतिम का गुणा के बराबर आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए पहला और अंतिम का गुणा, अब इसके गुणा बराबर आ गया। और जोड़ने घटाने पर भी देखिए 2 में से 5 घटेगा तो -3 आएगा और 5 दूनी 10x² भी आ जाएगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट इंटू लास्ट वाला गुणनखंड विधि में कहा फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला और अंतिम का गुणा बीच वाला के बराबर ऐसा तोड़ना है कि आ जाए। अब इसको कॉमा लीजिए, दोनों में से x कॉमा लीजिएगा तो x कॉमा ले लिए तो यहाँ x जो मिलता है वही लीजिए। अभी -5 बच जाएगा। यहाँ दोनों में से 2 ले लीजिए, कहा कि x तो है यहाँ लेकिन यहाँ x नहीं है तो +2 कॉमा ले लीजिए। यहाँ का बचेगा x और 2 5 का हो गया 10 बराबर का हो गया 0। अब यहाँ से थोड़ा सा और क्या समझिएगा कि ये जो घर के अंदर बंद जो रहेंगे वो एक समान रहेंगे। ठीक है, तो x - 5, ठीक है, ये घर वाली हो गया और पीछे बाहर वाली हो गया ये, यानी बाहर वाली को एक साथ लिख दीजिए, यानी x + 2 को एक साथ लिख दीजिए और ये घर वाली है यानी x - 5 इसको एक साथ लिख दीजिए बराबर का हो गया 0। ठीक है, अब इसको आगे देखिएगा। अब उसके बाद इसको हल करना है तो आगे देखिएगा। अब इसमें कहा है कि x + 2 बराबर भी है 0 और x - 5 बराबर भी 0। माने घर वाली और बाहर वाली दोनों को अलग अलग करिए। x + 2 बराबर भी 0 लिखिए और ठीक है x - 5 बराबर भी 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। ये 0 जो है इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, दोनों के बीच में इंटू है माने गुना है, दोनों के बराबर है। अब x बराबर कहा गया प्लस वाला इधर जाएगा तो कहा जाएगा 0 हट जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और x बराबर का हो जाएगा यहाँ इधर आ जाएगा तो खाली 5 हो जाएगा। यानी यही दो मूल आए, कितना आए -2 और 5, यही अल्फा और बीटा दो मूल मैंने कहला है। अब इसको भी ऐसे तोड़ेंगे। दूसरा सवाल को देखिएगा, आराम से देखिएगा। देखिए 6 दूनी का होता है 12x², 6 दूनी का होगा 12x²। अब इसको 2x² ऐसे लिख दे, इसको ऐसा तोड़ेंगे ना कि 6 दूनी 12 -12 का है कि देखिए 2x² है ना गुना -6 है तो इसको गुना करेंगे तो -12x² आएगा ना। तो ऐसा इसको तोड़ेंगे कि एक प्लस एक माइनस आए, यानी इसको तोड़ेंगे x को तो कहेंगे 4x में से 3x घटाइएगा, 4x में से 3x घटाएगा तो x बचेगा। अब 4 तिया का हो गया 12, गुना करके देखिए 4x गुना -3x तो 4 तिया का होगा -12x² आया, दोनों बराबर आया कि नहीं, ये वाला। ठीक है, आइए -6 का 6 उतार दीजिए। मतलब इसको लुप्त कर देना है, यही मैंने छिपा कर रखना है कि 4x में से 3x घटाएंगे तो x बचेगा। अब ये दोनों में से क्या कॉमा ले, देखिए 2 को पहाड़ा में 2 दूनी 4, अब x भी दोनों मिला है तो 2x हो जाएगा कॉमा। अब यहाँ
दो और एक्स तो निकल गया, स्क्वायर के चलते एक एक्स बच गया, और 2 दूनी 4, 4 के चलते 2 यहाँ हो गया। दोनों में से -3 निकालिए कॉमा, एक्स हो गया, ये माइनस के चलते माइनस वाला का हो गया यहाँ प्लस, और 3 दूनी 6, 6 के चलते का हो जाएगा 2। मतलब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में 6 आएगा तो 2 बार में आएगा, बराबर क्या है 0 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये घर वाली दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों अंक बराबर हैं, तो x + 2 हो गया, और ये बाहर वाली दोनों मिला के एक कोष्टक बना दीजिए, यानी 2x माइनस का 3, 2x - 3 बराबर का हो गया 0। ठीक है, अब आपको बताए थे कि देखिए इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, यानी x + 2 बराबर भी 0 लिखना है, और 2x - 3 बराबर भी 0 लिखना है। इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। x बराबर का है 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आंसर हो गया। और इसको क्या करेंगे 2x बराबर का होगा, ये खाली 3 इधर, लेकिन x बराबर का ये 2 बटा में चल जाएगा तो 3 बटा का हो जाएगा ये 2, यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे अब तीसरा देखिएगा, कोई कहेंगे कि इसको और इसको गुना के बराबर कहते, तो अब आप कैसे होगा, रूट में है तो कुछ नहीं करना है, आप इसका और इसका गुना करके देख लीजिए कहीं, जैसे इसका और इसका गुना करके देख लीजिए कि जैसे √5 है, जैसे देखिए √2 है, गुना क्या है 5√2 है, तो आपको पता है कि √2 में √2 से गुना होगा तो 2 होगा, अब 5 में गुना हो तो 5 दूनी का हो जाएगा 10। तो ऐसा करना है गुना कि 10 आए, दोनों प्लस है तो यहाँ माइनस का कोई जिक्र ही नहीं आएगा। अब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, √2x। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 7 को, तो 7 को डायरेक्ट लिख दीजिए 2x + 5, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10 है, 10 के बराबर आ गया। अब ये क्या है 5√2, 5√2 बराबर का है 0। अब लोग कहेंगे इसमें कैसे कॉमा लेंगे, तो हो गया। अब देखिए कैसे कॉमा लेंगे, दोनों में से √2 कॉमा लेंगे। कोई कहेंगे √2 क्यों लिए, नहीं √2x लीजिए। कोई कहेंगे क्यों लिए, अब देखो भाई x बच जाएगा। अब आपको पता है कि 2 का निर्माण कब होता है, जब दो का निर्माण होता है 2 √2 मिलके, कितना का निर्माण होता है 2 का। तो मान लीजिए इसमें से एक √2 निकल गया तो यहाँ एक √2 बच जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से 5 कॉमा निकाल दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x + √2 बराबर 0। आपको हम बताए थे कि अगर घर वाली दोनों का बराबर है तो समझ जाइए कि बनाया हुआ समीकरण सही है, दोनों बराबर आ गया। अब क्या करिए, एक घर वाली लिखिए x + √2 को, के कोष्ट में जो बंद है, और एक बाहर वाला को मिला के एक कोष्टक बना दीजिए, यानी कितना कोष्टक बनेगा, √2x + 5 बन गया, बराबर का है 0। अब बताए थे कि इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0, यानी x + √2 बराबर भी 0 और 2x + 5 बराबर भी 0। x बराबर का प्लस वाला इधर आएगा तो -√2, एक आंसर आ गया -√2। अब इसको थोड़ा हल करिए, 5 को पहले उधर कर दीजिए तो यहाँ √2x बचेगा, इधर आ जाएगा तो -5 हो गया, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो गया। x बराबर का ही √2 से भाग दे दीजिए तो -5 बटा √2, यही आंसर आ गया। ठीक है, अब चौथा सवाल देखिएगा। चौथा सवाल देखिए, थोड़ा सा देखिए भारी लगता है, इसको 1-2 बार रिवाइज करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना है क्या, ये आपको समझाने के लिए इधर बनाए थे। ठीक ना, अब आगे देखिए, ये 8 से डायरेक्ट अब गुना कर लीजिए सब में, तो 8 दूनी का हो गया 16x², फिर 8 एकम 8x, और 1 में ना होगा +1। अब इधर भी 8 से 0 में गुना कर दीजिए, 0 × 8, इधर गुना भी हो गया दोनों में, इधर भी हो गया, अपना वाला में नहीं होता है। ठीक है ना, अब आपको ये समीकरण बन गया 16x² - 8x + 1 बराबर 0 बन गया। अब आपको बताया कि फर्स्ट इंटू लास्ट, इसको ऐसा गुना करना है, पहला अंक 16 एकम 16, तो इसी से 16 एकम 16 आ जाएगा। देखिए 16x² है तो 16x² रहने दीजिए। अब 8x है तो 8x को क्या करेंगे जानते हैं, -4x और -4x कर दीजिए, -4 और -4 -8x, और 4 चौके 16। आपको पता है कि अगर -4 में -4 से गुना होगा तो +16 हो जाता है, प्लस का है 1 है, बराबर 0।
अब देखिएगा दोनों में से 4x निकाल दीजिए, तो 4x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 के चलते 4x और 4 एकम 4 बराबर, दोनों में से -1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x का हो जाएगा -1 बराबर 0। अब देखिए दोनों का घर वाली इन दोनों का कोष्टक के बराबर है, कोष्टक के अंदर वाला, तो एक कोष्टक के अंदर वाले लिख दीजिए 4x -1 और कोष्टक के बाहर वाला भी बन जाएगा 4x -1 बराबर 0। हम बताए थे कि इतना बराबर भी 0 लिखना है, इतना बराबर भी 0 लिखना है, यानी 4x -1 बराबर 0 और ये भी 4x -1 बराबर 0, यानी ये 4x बराबर 1, ये 1 इधर आ गया, x बराबर का 1/4, ठीक है। और यहाँ भी 4x बराबर का हो गया 1 और x बराबर 1/4, ठीक है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा बताया वो मैथ आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, आराम आराम से समझते जाइएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है। पांचवा सवाल क्या कहता है, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। बस इसको भी तोड़िएगा तो इसी तरह हल करिए, 100x² x² के लिख दीजिए और 20 को तोड़ना है, 100 एकम 100 आना चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट माने पहला, इंटू माने गुना और लास्ट माने अंतिम, पहला और अंतिम के गुना के बराबर, तो 100 एकम 100 आ जाएगा, तो हो गया 10x और -10x, 10 और 10 -20, -10 और -10 -20 और 10 दाई के 100 हो गया बराबर 0। अब यहाँ देखिए दोनों में से 10 निकाल दीजिए, तो 10x कॉमा निकालेंगे तो यहाँ 10 दाई के 100 के चलते 10 और एक x रहेगा, यहाँ 10 एकम 10 -1, ठीक है। दोनों में से देखिए यहाँ के बराबर है, अगर यहाँ अंक रहे तो दोनों में से कुछ नहीं, -1 निकाल दीजिए, तो ये भी 10x का 10x रहेगा, प्लस वाला का हो गया माइनस बराबर हो गया 0। आप देखिए 10x ही -1, 10x -1, ठीक है, और ये भी 10x -1, अभी जो आया था 4x -1 उसी तरह ये भी आया 10x -1 बराबर 0 है, ठीक है। तो कहेंगे 10x -1 इतना बराबर भी 0 लिखेंगे और ये भी 10x -1 बराबर 0 लिखेंगे, 10x बराबर 1 लिखेंगे, x बराबर का हो जाएगा 1/10, ठीक है। ये भी 10x बराबर का हो जाएगा 1 होगा, x बराबर का हो गया 1/10। कोई दिक्कत, हमें पूरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा में दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए आप एनसीईआरटी मैथ से पढ़ते हैं, 10वीं बोर्ड का, चाहे एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, चाहे किसी बोर्ड का हो, तो आप उसमें उदाहरण में देखिएगा, पहला में दिया है क्या, इसी का उदाहरण में x² - 45x + 324, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आपको कुछ नहीं करना है, इसको हल कर देना है, और का समस्याओं को हल कीजिए, मतलब मान निकालना है, वही x का मान ही निकालना है। अब ये देखिए इतना लंबा को कोई सोचा कैसे तोड़े, तो 324 को ही आप एलसीएम निकाल के देखिए, 324 को एलसीएम निकालिएगा तो आपको कितना आएगा, 324 का इस तरह से एलसीएम निकालते जाइए, ठीक है। और निकालने के बाद आपको देखना है, जैसे इस तरह से निकाल लिए, निकालने के बाद ऐसा देखना है कि जोड़ घटा के 45 आ जाए और बाकी तो गुणनफल 324 सही है। तो आप देखिएगा यहाँ क्या है, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9 9 9 9 9 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 दूनी 12, ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहां से करेंगे क्या, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिहाई 9, 36 9 45, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, x² -9x -36x + 324 लिख देंगे बराबर 0। देखिएगा आप 9 और 36 45 होता है, 9 और 36 में 36 और 9 में गुना करिएगा तो आपको 324 आएगा, ठीक है। आप देखिएगा x, दोनों में से x कॉमा निकाल देंगे तो x -9 हो गया, दोनों में से 36 कॉमा निकाल देंगे तो ये भी x -9 आ जाएगा, ठीक है, बराबर का हो गया 0। ये क्या हो गया, x -36 हो गया और क्या है x -9, ठीक है। कोष्टक के अंदर पहले x -9 था तो 9 लिख दिए, x -9 बराबर का है 0, ठीक है। x -36 बराबर भी 0 और x -9 बराबर भी 0, तो x बराबर क्या होगा, इधर आ गया 36 आंसर में और इधर आ गया तो क्या हो गया, x बराबर का हो गया 9, ठीक है। यही आपको 36 और 9 दोनों आंसर आ गया, आराम आराम से समझिए, ठीक है। ठीक है, तीसरा सवाल देखिएगा क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, जैसे ही योग और 27 और गुणनफल कितना है 182।
ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आपस में जोड़ेंगे तो 27 और गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। देखिएगा पहले नंबर लिखिएगा, माना कि प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या x है, प्रथम संख्या का है x है, और दूसरी संख्या का है, दूसरी संख्या है आपको, जब योग 27 है तो 27 माइनस x लिख दीजिए, ठीक है। प्रश्न से कहता है, प्रश्न से क्या कहता है कि दोनों का गुणनफल यानी x गुना, ठीक है, 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल कितना है 182 है, ठीक है। अब इसको गुणा करिए, पहले x से 27 में गुना 27x और x से x में स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर बराबर का हो गया 182, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों को उधर कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ का बच जाएगा 0, उधर जाएगा तो 182 में 182 पहले था, इसमें माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसी को एकदम सजा के लिख दीजिए, पहले एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 27x प्लस 182, ठीक है, बराबर का है 0। ऐसा तोड़ना है 182 को कि 27 आ जाए। 182 को तोड़ने के लिए 27 लाने के लिए कैसे लाएंगे, तो आप अगर ना समझ में आए तो यहाँ का करिए 182 को लघुत्तम निकालिए, 2 9 18 2 1 2 13 7 91, ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 13 27 होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, 14 और 13 को जोड़ेंगे आपस में तो माइनस 27 हो जाएगा, और 14 में 13 से गुना करेंगे कितना आएगा 182 प्लस 182 बराबर का हो गया 0। अब दोनों में से x निकालेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा, दोनों में से 14 निकाल देंगे तो यही x माइनस का हो जाएगा 13 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों का कोष्टक बराबर आना चाहिए था, आ गया। अब क्या करेंगे, एक x माइनस 13 हो जाएगा और एक x माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है, बराबर का हो गया 0। अब एक को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यहीं पर दोनों आंसर आ सकता है, काट भी दीजिएगा फिर भी नहीं काटे तो ऐसे लिख दीजिए x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर भी कहा गया 0। तो x बराबर 13, एक वो 13 आएगा और x बराबर 14, एक वो 14 आएगा। तो यही समझिएगा, प्रथम संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, प्रथम संख्या 13 तो क्या है x माइनस 14 बराबर 0 है, तो x बराबर का है 14। तो यही समझिएगा कि प्रथम संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14, अगर प्रथम संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, यानी 13 14 दोनों ही संख्या। सवाल क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जैसे आपको बोले थे पिछले क्वेश्चन में ये कि जो दो धनात्मक पूर्णांक जैसे कहेगा तो लिखिएगा कि माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक जो है, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक जो है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x। आपको बताए थे कि कोई भी धनात्मक संख्या जो है एक दूसरे से एक बढ़ते जाता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 इसे बढ़ते जाता है। तो दूसरा लिखेंगे, जो दूसरा लिखना होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो लिखना होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो लिखना होगा, ठीक है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो लिखना है तो इसमें +1 कर देंगे। अब प्रश्न कहता है, जैसे जैसे प्रश्न का है वैसे वैसे करना है। प्रश्न से आपको कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के दो ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी प्रश्न से इसका वर्ग मतलब x के पावर 2, इसका वर्ग मतलब x + 1 के पावर 2 बराबर क्या है 365 लिख देंगे। अब उसके बाद आपको पता है कि x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है, इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो x स्क्वायर + 2x + 1 आएगा, तोड़ के देख लीजिएगा, बराबर का है 365। जिसको अगर समझ में ना आए तो x + 1 में बीजगणित आप जानते होंगे, x + 1 से गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का है 2x + 1, 365 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 365 बराबर का हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर + 2x, एक में से 365 घटेगा, क्या हो जाएगा 364 बराबर हो गया 0। अब दोनों में से 2 निकाल दीजिए तो क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ 2 निकालेंगे तो x स्क्वायर यहाँ खाली x, यहाँ 364 का दिया, क्या बच जाएगा 182 बराबर हो गया 0।
ये 2 से 0 को भाग गया, गुणा करिएगा तब क्या आएगा 0, माने 0 ही रह गया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अभी आपको बताया थे 182 वाला कि कौन ऐसी संख्या है जो 182 जो आपस में गुण ना करने पर आता था। 13 14 को अभी दिखाए थे। तो देखिए यहाँ x को दर्शाने के लिए आपको एकदम लिख दीजिए 14x में से 13x घटाइए, तो 14 में से 13 घटेगा तो x बचेगा, और 14 में 13 से गुना करिएगा तो कहा जाएगा 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट वाला काम हो रहा है कि नहीं, फर्स्ट इंटू लास्ट वाला हो रहा है। अब देखिए दोनों में से x निकाल दीजिए तो यहाँ का हो जाएगा, x निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ का बचेगा 14, ठीक है। दोनों में से 13 निकाल दीजिए तो यहाँ का बचेगा x, और माइनस जब कॉमा लिया है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, ये भी कहा जाएगा प्लस 14 बराबर 0। अब देखिएगा x माइनस 13 और कहा है x प्लस 14 है बराबर कहा है 0, ठीक है। अब आगे आप देखिएगा कि प्लस वाला को काट देंगे 0 से तो क्या बच जाएगा x माइनस 13, ठीक है। x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर का आ गया 13। तो एक प्रथम संख्या 13 आया, प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना आया 13। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना माने थे, दूसरा माने थे x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 14, ठीक है। दूसरा कितना आ गया 14, ठीक है। इस तरह पूरा आराम आराम से समझिए, आराम आराम से उतार लीजिए। हाँ, पांचवा सवाल देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए समकोण त्रिभुज जैसे ही कहता है आप एकदम आराम से समकोण त्रिभुज इस तरह बना लीजिए, देख लीजिए। आप भी जानते होंगे समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, कहता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, ठीक है, इसके आधार से, ये आधार मान लीजिए x, तो ऊंचाई का हो जाएगा 7 कम, मानिए x माइनस 7, और कर्ण कितना दिया है 13 सेमी, ठीक है। सब सेंटीमीटर में, क्या में दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। यानी देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, 7 कम हो गया, मान लीजिए आधार x है और ऊंचाई x माइनस 7, और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, लंब और। हाँ तो देखिएगा, तो आधार x जैसे जैसे त्रिभुज में माने हैं वैसे मेन त्रिभुज यहाँ बन गया, सवाल आपको बन गया, क्या बन गया, माना कि आधार लिखना होगा, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण, ठीक है, त्रिभुज का आधार, माना कि समकोण, देखिए शॉर्ट में त्रिभुज लीजिए तो आधार कितना है x सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंब जो यानी ऊंचाई जिसको कहेंगे लंब, लंब कितना x माइनस 7, यही ना माने x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया है 13, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। आपको पता है, इसलिए आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। पाइथागोरस पर में आपको सिद्ध करके बताएंगे कैसे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा कर्ण, कर्ण कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर हो गया, कर्ण यहाँ 13 दिया है। लंब, लंब आप देखेंगे कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर बैठा दीजिए, प्लस आधार, आधार कितना माने हैं x स्क्वायर, यही लंब और आधार ज्ञात करना है। अब देखिए अगर जो x का मान जो आएगा तो आधार आ जाएगा, और एक उसमें से 7 घटा देंगे तो लंब हो जाएगा। 13 का स्क्वायर मतलब का 13 गुणे 13 कर दीजिएगा, 13 गुणे 13, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, 7 दूनी 14, x प्लस 7 7 49। तोड़ के देखिएगा, ज्यादा अगर दिक्कत लगेगा तो x माइनस 7 में x माइनस 7 से गुना करके देखिएगा। जैसे अगर इसको गुना करिएगा तो x में x से गुना होता है x स्क्वायर, x में 7 इसमें गुना हुआ तो फिर इसमें गुना होगा माइनस 7x, फिर माइनस 7 से करें माइनस 7x, और माइनस माइनस प्लस 7 7 49। देखिए तो गुना किए तो x स्क्वायर माइनस 14 x प्लस 49 आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। ये प्लस का है x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का है x स्क्वायर है। अब देखिएगा यहाँ 169, 13 13 ही 169 होता है, और x स्क्वायर का होता है 2x स्क्वायर, ठीक है, का है घटाओ 14x है प्लस 49 है। अब देखिए 169 को उधर ले जाएंगे तो इधर का बच जाएगा 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x था जोड़ 49 था, ठीक है। 169 उधर कर देंगे माइनस में हो गया ये वाला, अब इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया, सब एक साइड हो गया तो एक साइड 0 बच गया।
अब देखिएगा यहाँ 2x² घटाओ 14x, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 यानी 120 -120 बराबर 0। अब यहाँ भी 2 कॉमा ले लीजिए, 2 कॉमा लीजिएगा तो x² 14 क्या दिया 7 और 120 क्या दिया 60 बराबर का हो गया 0। इन 2 कॉमा लेने का मतलब ही होता है सब आधा हो जाता है। अब 2 से 0 में भाग करिएगा तो 0 आएगा, यानी आपको कहा गया x² -7x -60 बराबर कहा गया 0। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसी को उतार लेंगे और फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे। क्या है, x² घटाओ 7x घटाओ 60 बराबर 0, यही है ना। देख लीजिए, इसको उतार लिया वहां। अब ऐसा तोड़ना है कि 7 -7 रहे, है ना, -7 है तो -7 ही रहे। देखिएगा x² अपने दिमाग लगाना है, 12 × 5 = 60 यानी -12 + 5 करेंगे तो 5 में से 12 घटेगा तो -7 बचेगा। ठीक है, 12 × 5 = 60 भी हो जाएगा, 12 × 5 = 60 भी हो जाएगा और ये भी बीच वाला बच जाएगा। यानी फर्स्ट इंटू लास्ट पर आपको बोले कि फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ना है। ठीक है, अब दोनों में से क्या करेंगे, x कॉमा निकालेंगे तो x -12 हो गया, दोनों में से 5 कॉमा निकालेंगे। ठीक है, यहाँ x 12 × 5 = 60 बराबर का हो गया आपको 0। देखिए दोनों का कोष्ठ के अंदर बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि x + 5 है और x माइनस कितना है 12। ठीक है, x -12 आया है बराबर का हो गया 0। प्लस वाला को काट देना है, प्लस वाला को काट देना है तो कहा गया x -12 बराबर 0। ठीक है, अब आपको पता है प्लस वाला किस लिए कि माइनस में दिया नहीं है, धनात्मक बोला है, धनात्मक निकालना है। और ना भी बोला रहा है तो किसी के भुजा धनात्मक ही होती, ऋणात्मक नहीं होती है। x बराबर 12 सेमी, तो अब आपको पता है कि आधार 12 सेमी हो गया और लंब कितना हो जाएगा। लंब आप जब आधार आ गया तो लंब x -7 कह रहा था, यानी 12 में से 7 घट गया, 12 में से 7 घट गया मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आधार 12 सेंटीमीटर और लंब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना हो जाएगा 13, निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इतना बड़ा सवाल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि छठा सवाल हम बहुत बड़ा भारी है, लेकिन आराम से समझ लीजिए। देखिए एक कुटीर उद्योग वाला है, एक उद्योग धंधा वाला है, मान लीजिए छोटा मोटा उद्योग धंधा वाला, मान लीजिए बर्तन बनाता है, बर्तन की संख्या बनाता है, वो ये पता नहीं कितना हम बर्तन बनाते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि एक बर्तनों बनाने वाला कारीगर है। अब वो कारीगर का एक विशेष दिन देखा गया उस कारीगर को कि मतलब जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो था, ठीक है, बर्तन की संख्या जो निर्माण किया गया तो प्रत्येक नग का जो कीमत रखा बर्तन की संख्या से दुगना से 3 अधिक रखा। अब गुना करके देखा दोनों का, मतलब गुणनफल देखा कि टोटल हमको राशि कितना आ रहा है तो 90, टोटल बर्तनों की राशि कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो ये देखना है कि प्रत्येक नग का कीमत कितना है और बर्तनों की संख्या कितना है। यानी फिर से समझिएगा, एक कुटीर उद्योग वाला बर्तन बनाता है जिसमें क्या है कि वो बर्तन निर्माण लागत जो रखता है, माने उस पर मतलब लागत का खर्च जो रखता है, तो अपने बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक रखता है। ठीक है, और टोटल राशि उसको कितना लगता है 90 रुपया। तो ये बताइए कितने बर्तन वो बनाता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम क्या, यही ना सारा पढ़ के देख लीजिएगा आप। निर्माण किया बर्तनों की संख्या, तो माना कि उस दिन बर्तन जो निर्माण किया गया, माना कि ठीक है बर्तन की संख्या जो है, ठीक है बर्तन की जो संख्या है, माना कि बर्तन की संख्या है x। ठीक है, अच्छा, और प्रत्येक नग का लागत, प्रत्येक नग का लागत जो है, प्रत्येक नग का लागत क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आपको दुगने से 3 अधिक, माने बर्तन की संख्या इससे दुगना 2x + 3, यही हो गया। लेकिन प्रश्न से कह रहा है कि उस दिन देखा गया, प्रश्न से क्या कह रहा है कि उस दिन देखा गया कि टोटल राशि कितना लागत लगा 90 रुपया, मतलब बर्तन x दाम इतना, बर्तन x कीमत इतना है लागत। तो दोनों का गुणनफल यानी x गुणा 2x + 3 बराबर कितना है 90। ठीक है, अब इसको गुना करिएगा तो 2x² आएगा + 3x बराबर कितना है 90। अब देखिएगा 2x² + 3x
90 को इधर कर दीजिए, माइनस हो गया 90 बराबर का हो गया 0। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि 90 दूनी 180, 90 दूनी फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ना, 90 दूनी 180। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि मतलब आपको 15 माने 3 भी रह जाए और मतलब 90 भी हो जाए। तो कहेंगे का 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर है 2x स्क्वायर, तो इसको 15x में से 12x घटा दीजिए, तो 12 में से 15 घटेगा 3 बचेगा, 12 में 15 से गुना करिएगा तो 180 आ जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आ गया। ठीक है, अब दोनों में से क्या करिए, दोनों में से x निकाल दीजिए, तो x निकालिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा 15, और दोनों में से क्या निकाल लीजिए 6, तो 6 दूनी का हो जाएगा 12x और 15 छक्का 90 यानी 15 बराबर का आ गया 0। अब आप देखिए एक x माइनस 10 बोले x माइनस 6 और ये वाला का है 2x जोड़ का है 15 बराबर 0। आपको बताए थे कि प्लस वाला को काट दीजिएगा और माइनस वाला को छोड़ दीजिएगा, यानी x माइनस 6 बराबर का आ गया 0, x बराबर का आ गया 6। तो आपको क्या कह रहा था, बर्तनों की संख्या, बर्तन की संख्या x माने थे तो x का मतलब क्या हो गया 6, यानी बर्तन की संख्या क्या हो गया 6, आंसर हो गया। और लागत, जो लागत लगा है ना, प्रत्येक नग का लागत जो हुआ, प्रत्येक नग का जो लागत लगा, लागत वो क्या था 2x प्लस 3, यही था ना, देख लीजिए 2x प्लस का था 3 था। ठीक है, तो 2x प्लस 3 था, तो 2 गुने 6 जोड़ 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 रुपया, यानी यही आ गया आपको। ठीक है, आराम आराम से उतार लीजिए, आराम समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।